चले विशाल भैया, जय भीम। काफ़ी अच्छा लगा मिलके और काफ़ी इंतज़ार भी हमने आपका कराया। कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है और आप जैसे लोग से मुलाकात होती है तो और काफ़ी खुशी मिलता है। हम लोग इतना परेशानी में दुख में थे, लेकिन जब आपसे मुलाकात हुआ तो जैसा लग रहा कि हम बहुत काफ़ी घुल मिल से गए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हम लोग एक मिशन के हैं और बाबा साहब बुद्ध जी का सपना साकार करना है। बिल्कुल। तो हम लोगों को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बस व्लॉग पर बने रहिए। तो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, अभी चलें कॉलेज। तो फाइनली गाइस हमने अपनी स्कूटी को पार्क कर दिया है और जो फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी, वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और स्कूटी पार्क करने पर अब क्लास स्टार्ट होगी, क्लास चलेंगे। और उससे पहले बता दें कि जो दिल्ली में पोल्यूशन रेट है उससे 26% ज़्यादा पोल्यूशन इंक्रीज़ हुआ। दीपावली थी और कई सारे इधर त्यौहार थे, जिसकी वजह से इस बार पोल्यूशन इंक्रीज़ हुआ, 26% इंक्रीज़ हुआ, जो द हिंदू दावा करता है आज। तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। थोड़ा संभल के रहिए, पोल्यूशन से बच के रहिए, क्योंकि अभी सारे त्यौहार हुए, इसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज़ हुआ है और हो सकता है 1-2 दिन में और थोड़ा उछाल मारे। तो अभी क्लास चलते हैं सबसे पहले। रखदंता पाखंड है और बर्या अपनी को जान है, थारा समझना आनी गई बिखर गणी कहानी, वो रीत पुरानी छानी, ओ दिन भी ज्यादा दूर नहीं था न पीण न देव पानी। गाइस छुट्टियों के बाद फिर से काफ़ी टाइम बाद फ़ैन वगैरह ऑन करते हैं। अरे लाइट भी नहीं आ रही, तो आज फिर काफ़ी टाइम बाद क्लास आना हुआ। अभी कोई नहीं, सबसे पहले आया हो आपका भाई श्रीकांत अम्बेडकर। और भाई साहब, गुजरात में काफ़ी दर्दनाक घटना हुई है। गुजरात का जो ब्रिज था, 150 साल पुराना ब्रिज था, वो कल छठ पूजा के दिन गिर चुका है। और उसमें से काफ़ी संख्या में लोग नदी में जाके गिरे हैं, जिसमें से जो द हिंदू कहता है कि लगभग 450 से अबव जो है उस नदी में गिरे, जिसमें से कोई डाटा दिखा रहा है 194, मतलब कुछ 100 के अबव लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो काफ़ी दर्दनाक घटना है और काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक, इतने लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई, कितने परिवार बिखर गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी दर्दनाक घटना। और जबकि उसमें बताया जाए कुछ दिन पहले उसको सही भी करवाया गया था, रिप्लेस कराया गया था, उसमें जो कुछ कमियाँ होंगी उनको दूर भी किया गया था उस ब्रिज में, लेकिन फिर भी काफ़ी भयावह घटना। और इन घटनाओं से हमको सीख लेनी चाहिए। और सरकार की लापरवाही ने आज काफ़ी लोगों की जानें ले ली, और जिनकी मृत्यु हुई, सरकार ने कंपनसेशन की बात करी है, लेकिन उस कंपनसेशन से क्या होगा? अगर पहले ही उस कंपनसेशन को बचा के उसमें अच्छे से ब्रिज को तैयार किया गया होता, शायद ये घटना नहीं होती जो हुई। तेरी मेहनत का खून पसीना बेचा चमचे खोरा ने, कुर्सी के लालच में कुछ भी छोड़ा ना इन चोरा ने। गाइस, अभी क्वीन मैरी हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल कॉलेज में विशाल गाजीपुरी और सपना फौज के जो है एक हमारा छोटा भाई भी आ चुका है। तो विशाल भाई भी और उधर सपना फौज जी भी बैठी। विशाल भैया भी और हमारा छोटा भाई आ गया फिर। अरे वाह। और विशाल भैया सब बढ़िया रहा? हाँ, सब बढ़िया। और हम लोग आज डिस्चार्ज होके जा रहे हैं घर के लिए। हाँ, काफ़ी इच्छा थी, हमने कहा सर से जाते जाते मुलाकात तो कम से कम हो जाए। नहीं, बहुत अच्छा। और बहुत ही काफ़ी दिक्कत हुआ। अभी तो हम लोग तो 3 दिन पहले डिस्चार्ज हो चुके थे, लेकिन फिर आना पड़ा क्योंकि टाँके कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गए थे। अच्छा। ब्लडिंग वगैरह चल रहा था, टाँके से आ रहा था, तो 2 टाँका उसमें से ख़राब हो गया था। फिर आज सब बैंडेज वगैरह हुआ है, सब दवा हुआ है। उसके बाद अभी हम लोग बाहर से दवा कुछ लिखी है, उसको लेंगे, उसके बाद अब निकलेंगे। काफ़ी इच्छा थी, हमने कहा सर से थोड़ा मुलाकात कर ले। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मुलाकात करके। यही आप लोग की मोहब्बत बना रहे साथ में। बिल्कुल। और हम लोग आज 23 तारीख से 22-23 तारीख से लगातार काफ़ी परेशान हैं, और लेकिन अभी तक रिलीफ थोड़ा बहुत मिला है। बेटा भी हमारा स्वस्थ है, मैडम भी स्वस्थ है, लेकिन बड़ा सीजनिंग हुआ है और ऑपरेशन बड़ा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा काफ़ी दिक्कतें हो रही है मैडम को चलने फिरने में, खाने पीने में और क्रियाक्रम करने में। दीपदान उत्सव भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। हिंदू महीना तो
तो किया था बस इसी नॉर्मल तरीके से, लेकिन मैं पुनः जो है कि अपने बहुजन समाज के लोगों को दीपदान उत्सव की ढेर सारी मंगल कामनाएं दे रहे हैं। और हम लोग तो उस दिन लगातार हॉस्पिटल में 22 तारीख से लेकर के और जो है कि 27 तक हम लोग लगातार रातों दिन जगते रहे। बहुत काफ़ी पेन था, नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में हम लोग बहुत काफ़ी परेशान थे, लेकिन वो जो है कि बहुत काफ़ी समय लग गया और रात भर मजम प्रॉब्लम हुआ, फिर दिन भर हुआ। तब डॉक्टर साहिबा बोली कि नहीं, आप इसको करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन से ही हो पाएगा। फिर ऑपरेशन हुआ और तथागत की अनुकंपा से, बाबा साहब की अनुकंपा से मतलब सब कुछ ठीक रहा, लेकिन काफ़ी हम लोग डिस्टर्ब हो गए जो है कि, लेकिन फिर भी अपना हिम्मत नहीं आ रहे हैं। और बस जैसे हमारा सब ये जो स्वास्थ्य ठीक होता है मैडम का, हम लोग पूरे जोश जुनून के साथ उसी तरह से फिर काम करना शुरू मिशन के लिए काम करना शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया, काफ़ी देर तक इंतज़ार भी हमने कराया आपको। कोई बात नहीं, आप हम तो अपने लोगों के लिए ही हैं, अपने समाज के लिए हैं। और कुछ परेशानियाँ थी, बहुत सारे हम लोग गाने पेंडिंग पड़े हुए हैं रिकॉर्ड करने के लिए, म्यूजिक बन के तैयार था, लेकिन मैडम की स्थिति ऐसी थी कि 2 मंथ पहले से इनको प्रॉब्लम चल रहा था। तो कैसे कैसे इलाज हम लोग करा करके और अभी पड़ाव पे आ चुके हैं। और जैसे मैडम स्वस्थ होती हैं तो हम लोग बड़े पैमाने पर फिर अपना काम करना शुरू करेंगे। हाँ। चले विशाल भैया, जय भीम। काफ़ी अच्छा लगा मिलके, मुझे बहुत अच्छा और लगा। काफ़ी इंतज़ार भी हमने आपका कराया। कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है और आप जैसे लोग से मुलाकात होती है तो वो बहुत काफ़ी खुशी मिलता है। हम लोग इतना परेशानी में दुख में थे, लेकिन जब आपसे मुलाकात हुआ तो जैसे लग रहा कि हम बहुत काफ़ी घुल मिल से गए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हम लोग एक मिशन के हैं और बाबा साहब बुद्ध जी का सपना साकार करना है। बिल्कुल। तो हम लोगों को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, बिल्कुल। और थोड़ा थोड़ा सहयोग से ही। मेरी माता जी भी साथ अच्छा, दे रही हैं और आकर के आइए माता जी, आ जाइए। जय भीम माता जी। तो आपने काफ़ी हैंडल किया सारी चीज़ें। हाँ बोल रही, हाँ करना ही पड़ेगा। काफ़ी सहयोग रहा सब लोग एक साथ। रात भर जाके हम लोग काफ़ी दिक्कतें रही। जय भीम। तो हमारा छोटा भाई तो आ चुका है अब। काफ़ी परेशानी हुई आपको, काफ़ी संघर्ष रहा आपका। बाकी ये छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो हम ठीक हो जाएंगे। हमारा भी बहुत इच्छा कर रहा है कि हम जल्दी से नॉर्मल हो, ठीक हो और हम अपने समाज में। वहाँ पे फोन आया जब भी भाई ने फोन किया आलमबाग से, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत होगी, गाड़ियाँ उठवा लें अपनी। चले विशाल भैया, आप भी काफ़ी ठीक है। आप उस निवेदन है कि श्रीकांत लखनवी जो चैनल है, लखनवी श्रीकांत लखनवी चैनल, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें। हमारे बहुजन समाज की खबरें इस देश दुनिया कोना कोना तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसी चंद शब्दों के साथ हम विशाल गाजीपुरी और मैडम नवोदय जय भीम साथियों। और रात का है पूरा संविधान, अपना उल्लू सीधा करते हैं बेच के ईमान। गाइस, आज का द हिंदू के न्यूज़पेपर में है कि अगर किसी भी रेप विक्टिम से आप डीएनए टेस्ट के लिए उसको फोर्स करते हैं, किसी भी रेप विक्टिम है उसको डीएनए टेस्ट के लिए फोर्स करते हैं, तो उस विक्टिम की राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी को आप वायलेट कर सकता है। तो अगर कोई करता है, फोर्स करता है, तो राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर सकता है। तो ये आज लीगल अपडेट थी जो काफ़ी शानदार है। और जो गुजरात में हादसा हुआ था, आपने देखा होगा, कल से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से खबर है जो गुजरात में हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन की काफ़ी लापरवाही रही। हमने सुबह आपको बताया था लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो संख्या धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जा रही। और अभी का आपको आंकड़ा बताया तो लगभग 150 के अबव लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगभग 150 लोगों ने अपनी ज़िंदगी आगवा दी, कई सारे घर उजड़ गए, परिवार बिखर गए। तो आप समझ सकते हैं कितना दर्दनाक हादसा था। उसमें अब कई सारे एलिगेशन लग रहे हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि जब उस पुल पे इतने लोग गए तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, कैसे भेजा गया। तो ऐसे बहुत से अभी भी पुल हैं। आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ भी अभी भी बहुत सारे ऐसे पुल हैं जहाँ पर प्रशासन अभी ध्यान नहीं दे रहा। एक और लीगल अपडेट से आपको रूबरू करवा दूँ कि अगर
जज साहब की आप शिकायत करना चाहते हैं, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज है या कोई जज है, अगर आपकी शिकायत करना चाहते हैं तो आप मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं, या तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको एफिडेविट के साथ अपना नाम, पता और वो सारी चीज़ें फिलअप करके आप शिकायत कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर चीज़ है, और अभी तक आप ऐसे शिकायत नहीं कर सकते थे, किसी जज की शिकायत ऐसे नहीं कर सकते थे। तो अब ये फैसिलिटी आने से कहीं ना कहीं जज पर भी दबाव रहेगा, जज भी अब अच्छी बारीकियों से देखेगा, और देखने के बाद ही अच्छे से वकील से और लोगों से पेश आएगा, क्योंकि अब उसकी मनमानी चलने वाली नहीं है। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। व्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए, व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे। तो अभी सीधा चलना है घर, घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। करमवीर तूफानी कैसे देश हो महान, निर्दोष को हो जेल खुले फिर हैं वहाँ। तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए क्या? इनके गर्दन काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए? परित्याग किया जाए और भारत से उनको बाहर निकाला जाए। फाइनली गाइस घर पहुंच चुका हूं, और ये कुछ अयोध्या के महंत लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम के गला काटने के लिए 50 लाख का इनाम रख दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक जो महंत का जो पद होता है ये उसको तार तार कर रहे हैं, और इनका जो महंतों का तंत्र मंत्र और टोना टटका या जो ये सारी चीज़ें, जो अंधविश्वास पाखंड इन्होंने बहुजनों के लिए फैलाया कि ये काम करती हैं, लेकिन इनका तंत्र मंत्र और टोना टटका जो है यहाँ पर काम नहीं आ रहा। और इन्हों को पता है कि ईश्वर नहीं है, इनको पता है संसार में कोई नहीं है, इसीलिए इन्होंने 50 लाख का इनाम रखा कि जो डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम का गला काट के लाएगा उनको 50 लाख रुपए देंगे। तो ये महंत की भाषा शैली नहीं हो सकती, ये एक तरीके से वायलेंस फैलाने वाली जो बात बोली है उन्होंने, ये इनकी बात नहीं हो सकती। लेकिन हम लोग बुद्ध के वंशज हैं, अशोक सम्राट के लोग हैं, और हम लोग चाहें तो इनको इन्हीं के जवाब में जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, जो महात्मा बुद्ध की विचारधारा, जो अशोक सम्राट की विचारधारा, वो हम लोगों के अगेंस्ट है, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग शांति चाहते हैं, समानता चाहते हैं, बंधुत्वता चाहते हैं, जो कि ये लोग नहीं चाहते। तो आप लोग इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को देखें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाल गौतम जी का जो उन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई, वो बाबा साहब की खुद भारत सरकार उनको खुद प्रिंट करता है, जो 22 प्रतिज्ञा थी भारत सरकार उनको खुद प्रिंट करता है। तो ये सारे आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।